Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. मान लीजिए ये सन है, ये प्लैनेट है, तो ये जो पॉइंट है ये फारदेस्ट पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। तो क्लोजेस्ट पॉइंट को हम कहते हैं पेरिजी। पेरिजी, ओके। और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपोजी। ए मींस अवे, पी मींस पास। और जो दूसरा फोकस होगा उसके लिए पेरिजी, एपोजी एंड एपोजी पेरिजी होगा ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम सब कुछ सन के हिसाब से डिफाइन करेंगे ना, कोई चीज स्पेसिफिक ना हो। ठीक है। समझ में आएगा? तो तो आप अभी पेरिजी और एपोजी पे स्पीड निकालोगे। v2 और वेलोसिटी v1। यहाँ से जो रेडियस वेक्टर होगा, ठीक है, r1 कह देते ये 90 डिग्री बना रहा होगा और यहाँ से जो होगा r2 ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा। दो पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं m v1 r1 m v2 r2। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक बॉडी है उसका क्लोजेस्ट ये तो एलिप्स का क्वेश्चन बन गया पर। हाँ ये तो एलिप्स का क्वेश्चन है, r1 और r2 में बस वो डिस्टेंस निकालनी है। हाँ इसमें एलिप्स का काफी वो लगता है, एलिप्स का आपको आइडिया होना चाहिए, सेमी माइनर सेमी मेजर एक्सिस ये सब पता करना। ये समझ में आया आपके? हाँ, यस यस। एक ये इक्वेशन लगेगा और एक दूसरा इक्वेशन हमेशा जो लगेगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मतलब एपोजी पेरिजी या कहीं पे भी दो पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो एक a माइनस ए हो जाएगा और एक a प्लस ए हो जाएगा ना? हाँ, एक a माइनस ए। और आप तो बेसिकली आपको जब भी एलिप्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा पूरा, you have to always think in terms of two equations, conservation of angular momentum and conservation of energy। उससे हमेशा सॉल्व हो रहा होगा। ओके, फाइन। ठीक है। 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे होते हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत एलिप्स का कंडीशन। हाँ आपने जो बोला a into a 1 plus e and 1 minus e अंडर रूट करके हो,